नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में, मतलब कि अल्ट्रासाउंड के बारे में। इस वीडियो में हम सारे चीज़ों को देखेंगे कि कैसे अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसके रिपोर्ट को कैसे देखा जाता है और कितने प्रकार के अल्ट्रासाउंड होते हैं और कैसे कैसे अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तमाम अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट को देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसमें क्या क्या देखा जाता है और उसका मतलब क्या होता है। तो लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम सीखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसे कहते हैं उसे ही अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अब अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या होता है, तो एक साउंड होता है। साउंड मतलब कि जो आप गाना वाना सुनते हैं ना, म्यूजिक वगैरह, तो उसमें से साउंड निकलता है, वेव कुछ इस प्रकार का। तो वैसा ही साउंड निकलता है इसमें भी, मतलब कि ऐसे 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 निकला और उसके बाद फिर ये जाता है इसके अंदर साउंड छोड़ा गया और साउंड छोड़ने के बाद फिर रिटर्न जो साउंड आता है उसी को ये कैप्चर करता है और उसी को इस डिस्प्ले पे दिखाया जाता है। ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं इसी पे दिखाया जाता है। तो इसी को कहा जाता है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड फिगर। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अल्ट्रासाउंड होता कैसे है और उसमें क्या होता है। देखिए, साउंड को अंदर डाल के वेव निकाला जाता है, मतलब कि उसका फिगर निकाला जाता है। कुछ इस प्रकार का ये फिगर निकल के आया, समझिए कि इस यहाँ से डालने के बाद यहाँ ऐसा फिगर आया, इसके अंदर ऐसा दिखाई दिया। तो इसी को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। अब इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो देखिए ये रेंज जो होता है 2 से लेकर 15 मेगा हर्ट्ज तक होता है और यही साउंड जो है वही ग्राफ बनाता, फिगर बनाता है। और कौन सा डिवाइस होता है, तो यहाँ पे जो ट्रांसड्यूसर देख रहे हैं, ये जो छोटा सा पकड़ के हाथ में, और उसी ट्रांसड्यूसर को लगाया जाता है और उसी से पता चलता है। इसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा। और ये जो देख रहे हैं ये सोनोग्राफ है, मतलब कि यही फिगर है, उसी को सोनोग्राम कहते हैं और वही फोटो को सोनोग्राफी कहते हैं। तो इसी को बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड। अब देखिए अल्ट्रासाउंड करवाते क्यों हैं, तो देखिए सबसे पहले अल्ट्रासाउंड इसलिए करवाया जाता है कि किसी भी प्रकार का अंदर शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको देखा जा सके, विजुअलाइज कर किया जा सके, अंदर के टिश्यू को देखा जा सके, ऑर्गन को देखा जा सके, इसी के लिए किया जाता है। अब उसमें से कौन कौन सा ऑर्गन आते होंगे, तो यहाँ पे देखिए एब्डोमेन है, पेट है, उसको देखा जाता है, लीवर है उसको देख सकते हैं, या फिर स्टोन है आपके गॉल ब्लैडर में या फिर किडनी में, तो उसको देखा जा सकता है। उसके बाद फिर पैनक्रेटाइटिस है, उसमें देखा जाता है, या फिर एब्डोमिनल ट्यूमर है। ट्यूमर मतलब कि एक कैंसर होता है, पेट में कैंसर है तो उसको देखा जा सकता है, हार्निया है तो उसको देखा जा सकता है, या फिर कैंसर है उसको भी देखा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ों में करवाया जाता है अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम इस फिगर को देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं अल्ट्रासाउंड। अब देखिए अल्ट्रासाउंड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा अल्ट्रासाउंड, तो एक होते हैं ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड और एक होते हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। इसी को सोनोग्राफी बोलते हैं, इसी को सोनोग्राफी बोलते हैं, मतलब ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी और ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। अब इसका मतलब क्या होता है ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, तो ये होता है कि आपके वजाइना मतलब कि यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस में इस ट्रांसड्यूसर को डाला जाता है और डालने के बाद फिर ये यूट्रस को ऑब्जर्व करता है, जैसे सर्विक्स है, यूट्रस है या फिर ओवरी है, कितने साइज का है, शेप का है, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। तो ऐसा कुछ ये होता है। अगला जो है एब्डोमिनल, तो ये पूरे बॉडी को, होल बॉडी को, उसके ऑर्गन को देखने का काम करता है। इसमें जैसे हो गया कि लोअर एब्डोमेन हो गया, किडनी, यूट्रस, गॉल ब्लैडर हो गया, ये सभी जो देख रहे हैं आप, स्टोमक, गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन या फिर बाइल डक्ट जिसको बोलते हैं, अपेंडिक्स हो गया, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। तो ये सभी चीज़ों को देखने का काम करता है एब्डोमिनल सोनोग्राफी में, ये देखा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिए 2 प्रकार का जो होता है, एक प्रेगनेंसी सोनोग्राफी इसको बोलते हैं, एक वो डायग्नोस्टिक सोनोग्राफी बोलते हैं, मतलब कि एक प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड और एक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे प्रेगनेंसी में होता क्या है, तो रूटीन टेस्ट कर सकते हैं, फीटल वर्ल्ड टेस्ट होता है, NT-NB स्कैन होता है, डॉपलर स्कैन होता है। तो ये सभी जो है प्रेगनेंसी में आता है और ये जो है डायग्नोस्टिक में आता है। तो ये सभी देखा जाता है। अगला जो है क्यों करवाते हैं ये सभी चीज़ें, तो देखिए इनफर्टिलिटी इवोल्यूशन में करवाया जाता है, या फिर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करने के लिए करवाया जाता है। ओवेरियन सिस्ट है तो उसमें देखा जाता है कि हाँ कुछ गांठ फाट तो नहीं है, उसको देखा जाता है ओवरी में, या फिर प्रेगनेंसी स्कैन करवाया जाता है ईयरली कि हाँ कैसा स्टेज है, क्या है, तो वो सभी करवा सकते हैं। तो इसी के लिए अल्ट्रासाउंड को करवाया जाता है। अब देखिए कुछ प्रोसीजर होता है कि अल्ट्रासाउंड करने से पहले क्या क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो देखिए पेट के अल्ट्रासाउंड से पहले आपको अस्पताल में हो सकता है आपको गाउन पहनाया जाए। गाउन का मतलब होता है एक ब्लू कलर का कपड़ा होता है, कभी देखते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो वो ब्लू कलर का आदमी को कपड़ा पहना देते हैं, ब्लू कलर का, ये पहनिए इसी पे ऑपरेशन होगा, क्योंकि जो भी कपड़ा होता है उसको खुलवा दिया जाता है
और फिर जितने भी गहना होते हैं, मतलब कि मेटल्स के होते हैं या फिर नॉन मेटेलिक होते हैं, उसको खुलवा दिया जाता है कि उसका यूज़ नहीं हो, क्योंकि साउंड वेव है, फ्रीक्वेंसी कहीं इधर उधर मैच ना करे या फिर किसी प्रकार का टकराए ना कहीं, तो इसके लिए इसको खुलवा दिया जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। एक और काम होता है कि जब अल्ट्रासाउंड होना होता है तो उसके 12 घंटे आफ्टर पहले भूखा होना था। मतलब कि आज 8 बजे अल्ट्रासाउंड होना है तो समझिए कि रात में 8 बजे से उसको कुछ भी नहीं खाना होगा, तब ये अल्ट्रासाउंड होता है। तो ऐसा कुछ होता है। और अल्ट्रासाउंड होने से पहले पूरा पानी पिलाया जाता है, मतलब 5 से 6 गिलास तक पानी पिलाया जाता है, ताकि अल्ट्रासाउंड जो है वो क्लियर आ पाए, सब जगह पानी भरा हो, ऑर्गन जो हाइड्रेट रहे, तो उससे अल्ट्रासाउंड बढ़िया आता है। और हो सकता है आपको टेबल पे लेटने के लिए बोलें कि लेटिए, उसके बाद फिर आपका अल्ट्रासाउंडोग्राफी किया जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए, एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। आई होप कि ये पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा दोस्तों। अगला जो है देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है। तो पहले तो देखा जाता है कि आपके स्टमक को, लीवर को, किडनी को, तो ये सभी जो है ये एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में आते हैं। ये जो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है इसमें आता है ये सभी। तो अब देखिए पहले लीवर को देखते हैं कि लीवर में क्या क्या देखा जाता है। तो ये जो लीवर है इसमें देखा जाता है कि कहीं स्वेलिंग तो नहीं ना है, आपका लीवर ख़राब तो नहीं ना है कुछ। देखिए कुछ कुछ ऐसा भी हो जाता है, लीवर स्वेल कर जाता है, तो ऐसा तो नहीं ना है। उसके बाद एक बीमारी होता है हेपेटोमेगली। ये तो नहीं ना है आप, ये जो लीवर है उसका साइज बढ़ जाता है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। ये सभी लिखा रहता है रिपोर्ट में, हम आपको बात करेंगे, उसको दिखाएंगे रिपोर्ट को कि आखिर कैसा होता है। उसके बाद सिरोसिस तो नहीं ना है कहीं प्रकार का, ये जो इस प्रकार का तो नहीं ना, दाना दाना तो नहीं ना बन गया है। ये सभी चीज़ों को देखा जाता है, क्योंकि लीवर जो होता है वो बहुत चिकना होता है, स्मूथ होता है एकदम। और ये लीवर जो है ये बहुत हेल्दी होना चाहिए मरीजों में, ताकि उसका जो खाने का पाचन शक्ति है वो बरकरार रहे, मजबूत रहे। उसके बाद फिर फैटी लीवर तो नहीं है कहीं, उसमें सूजन वगैरह तो नहीं ना, उसमें फैटी तो नहीं ना हो गया है, फूला हुआ तो नहीं ना है। यही सभी चीज़ों को देखा जाता है लीवर में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लीवर में क्या चीज़ को देखा जाता है। अगला जो है पैनक्रियाज के बारे में देखते हैं। पैनक्रियाज में क्या देखा जाता है, तो पैनक्रियाज कुछ इस प्रकार का होता है, ये देख रहे हैं, ये पैनक्रियाज है। इसमें देखा जाता है कि आपका पैनक्रियाज जो है कहीं वो सूजा हुआ तो नहीं ना, सूजन तो नहीं ना उसमें, इसको देखा जाता है। उसके बाद फिर कहीं इसमें सिस्ट तो नहीं ना है, ये इस तरह का फोड़ा वगैरह तो नहीं ना है, तो ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद फिर कहीं ब्लड का हेमरेज तो नहीं ना है, इसको भी देखा जाता है कि कहीं ब्लड नहीं ना गिर रहा है, कहीं उसमें गॉल ब्लैडर में कहीं स्टोन वगैरह तो नहीं ना हो गया। इन सभी चीज़ों को देखा जाता है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। उसके बाद स्प्लीन पे आते हैं। देखिए स्प्लीन में भी देखा जाता है, स्वेलिंग को देखा जाता है कि स्वेल तो फूला हुआ तो नहीं ना है, कहीं इस प्रकार का घाव तो नहीं ना है, ये देखिए कहीं घाव तो नहीं ना है, इसको देखा जाता है। इसको स्प्लीनोमेलगी कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार का ये होता है, ये देखिए स्प्लीन यही है, और यहाँ पे लेफ़्ट किडनी है, ऐसा कुछ ये होता है। अब देखिए अगला जो है किडनी के बारे में देखते हैं। ये जो किडनी है इसमें देखा जाता है कि कहीं आपका किडनी जो है इन्फ्लामेशन नहीं ना, उसमें सूजन तो नहीं ना है। फिर उसके बाद अल्सर को देखा जाता है कि कहीं सिस्ट है, अल्सर वगैरह तो नहीं ना, स्टोन तो नहीं ना है। देखिए स्टोन कुछ इस प्रकार का होता है। अगर आपको नहीं पता है कि स्टोन कहाँ पे होता है, कैसा होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं किडनी, ये किडनी का कटा हुआ भाग है, ये पूरा किडनी है। अब किडनी में स्टोन होता कैसा है, तो ये होता है, ये देख रहे हैं, ये यूरिक एसिड होता है, और यही जम जाता है। जब आप कहीं पेशाब वगैरह करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे वाइट वाइट हो जाता है, वाइट वाइट हो जाता है। वो होता क्या है, वो यूरिक एसिड होता है जो वाइट वाइट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है और इसी को निकाला जाता है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का ये है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये जो है यही लेफ़्ट किडनी है, उसी में स्टोन हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब आते हैं स्टमक में। स्टमक मतलब कि अमाशय उसको बोलते हैं, उदर बोलते हैं, पेट बोलते हैं। तो इसको देखिए इसमें क्या क्या देखा जाता है। तो ये देखा जाता है कि इसके वॉल को, दीवार को देखा जाता है कि कहीं वो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, सिस्ट बना हुआ नहीं ना है। अल्सर को देखा जाता है, फोड़ा फुंसी तो नहीं ना, पेट में दर्द आखिर करता क्यों है, ये सभी। क्योंकि जनरली कोई भी आदमी है तो अगर अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो उसका मतलब है कि उनमें प्रॉब्लम है, दर्द वगैरह है, या फिर फोड़ा फुंसी होगा तभी करवा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद स्वेलिंग को देखा जाता है कि सूजन तो नहीं ना कहीं हमारे स्टमक में, कुछ इस प्रकार का। तो ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। वैसे अगर स्टमक का बात करें तो इसमें 2-3 लेयर होता है। अब वो कौन कौन सा होता है, तो देखिए म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा होता है, मसल्स लेयर होता है, और सेरोसा होता है। ये सभी लेयर मौजूद होते हैं, और इसमें से किसी लेयर में भी सिस्ट बन सकता है, मतलब कि कुछ दाना 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 वो घाव बन सकता है। तो ऐसा कुछ ये होता है। अब आते हैं
कि हमारा जो अल्ट्रासाउंड मशीन होता है आखिर वह कैसा होता। तो कुछ इस प्रकार का ये जो देख रहे हैं यही अल्ट्रासाउंड मशीन है। अब इसके ग्राफ को देखने का बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं ये स्क्रीन है, ये कुछ स्क्रीन है, ऐसा कुछ होता है, मतलब टीवी वाला स्क्रीन जो देखे होंगे आप फिल्म विल्म, वही वाला स्क्रीन होता है। लेकिन इसमें दिखाया क्या जाता है, इसमें दिखाया जाता है जो फिगर होता है उसी को दिखाया जाता है। ये कंट्रोलर है कुछ यहाँ पे, यहाँ से टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये सभी किया जाता है। उसके बाद ये कंप्यूटर होता है, यहाँ पे आपका मशीन होता है। उसके बाद इसमें से एक तार निकलता है, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। कुछ इस प्रकार का ये होता है, ये देख रहे हैं ऐसा होता है। और पेट पे जेली लगाया जाता है, ये जो देख रहे हैं ये जेली है, जेल इसको बोलते हैं। वो जेली स्मूथ किया जाता है चिकनाहट के लिए, ताकि उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा डिटेक्ट कर पाए, स्मूथ चले इसको चलने के लिए, क्योंकि इसको इधर उधर घुमाना है ना, तो उससे क्या है कि जेली पे आराम से फिसले, उसका जो साउंड है वो क्लियर वे में सुनाई पड़े। तो इसी के लिए ये जो देख रहे हैं ये साउंड का वेव है, ये साउंड वाला वेव है और ऐसे जा रहा है। और ये जो देख रहे हैं ये जेल है, ये स्किन है, मतलब पेट का स्किन है, और ये साउंड वेव गया, ये जो देख रहे हैं ये साउंड वेव है। और ये जो अंदर में देख रहे हैं वो टिश्यू है, टिश्यू मतलब कि जो भी ऑर्गन का टिश्यू है वो है। उसके बाद नीचे जो है ये ऑर्गन है, मतलब कि यहाँ पे समझिए किडनी हो सकता है, स्प्लीन हो सकता है, लीवर हो सकता है, गॉल ब्लैडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्टमक हो सकता है। तो ये सभी जो है यहाँ पे मौजूद होता है और यहाँ से इसको डिटेक्ट करता है, यहाँ से साउंड छोड़ा और साउंड रिटर्न फिर गया, तो इसी को ये इमेज में कन्वर्ट करता है और दिखाने का प्रयास करता है। ये जो मशीन होता है इसको कंप्यूटर बेस्ड मशीन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन। तो यही चीज़ होता है। अब नहीं समझ में आया तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का ये है, यहाँ पे जेली लगाया गया है, ये ट्रांसड्यूसर मशीन है और यहाँ से देखा जा रहा है इस पे। वैसे मशीन यहाँ पे है लेकिन ये छोटा रहता है, तो यहाँ पे बना दिया गया थोड़ा बड़ा सा, समझे, क्योंकि अब देखते नहीं हैं कंप्यूटर छोटा सा होता है लेकिन एगो मॉनिटर लगा दिया जाता है बड़ा सा, ताकि उस पर बड़ा दिखे। तो यही सब प्रक्रिया होता है। ये मैडम भी देख रहे हैं आराम से। चलो भाई, इसमें दर्द वगैरह नहीं होता है। आपको लगता होगा कि दर्द होता है, जी नहीं, इसमें दर्द नहीं होता है। जब वजाइनल जो ट्रांसड्यूसर जाता है ना, तब उसमें दर्द होता है, क्योंकि इसमें तो ऊपर में रहता है ना, कहीं ऑर्गन के अंदर तो नहीं ना जा रहा है। लेकिन वजाइनल जो जाता है ट्रांसड्यूसर, जिसको हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बोलते हैं या फिर यूट्रस टेस्ट के लिए, तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम दर्द होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये वाला जो आप अगर नहीं समझते हैं इसके बारे में, तो ये बोलते हैं राइट अपर क्वाड्रेट, लेफ़्ट अपर क्वाड्रेट, राइट लोअर क्वाड्रेट, लेफ़्ट पर क्वाड्रेट। इसके बारे में आपको नहीं पता है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे होता है, तो ये इस क्वाड्रेट में बांटा हुआ रहता है और सभी ऑर्गन जो है अलग अलग क्वाड्रेट में होता है। कि अगर हमको लीवर देखना हो तो कौन से क्वाड्रेट में मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है तो हमारा एक और वीडियो है, उसको जाके देखिएगा, इसी प्रकार का थंबनेल होगा, उस पे जाके देखिएगा। बहुत बढ़िया से उसमें बताया गया है कि आपका कौन सा ऑर्गन किस जगह पे लोकेटेड होता है, तो आपको समझ में आएगा। तो अगला स्टार्ट करते हैं कि रिपोर्ट देखना, कैसे रिपोर्ट देखा जाता है। तो देखिए कितने प्रकार का हम बताए थे, आपको 2 प्रकार का बताए थे। एक तो होता है कि वजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, एक होता है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। तो एब्डोमिनल में पेट में जितना भी ऑर्गन है उसको देखा जाता है, उसके बाद फिर नीचे आ जाता है तो उसको वजाइनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। एब्डोमेन में बीच छूट गया। बहुत सारा ऑर्गन आता है। तो पहले देखते हैं हम लोग होल एब्डोमेन के बारे में कि एब्डोमेन का रिपोर्ट कैसे देखा जाता है। तो देखिए पहले तो अगर एब्डोमेन के बारे में नहीं पता है तो ये पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या किया जाता है एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड में। तो आपके ऑर्गन को देखा जाता है किसी माध्यम से। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, अभी देख रहे हैं टकलू चचा बढ़िया से एकदम मस्त से पेट में हाथ लगा के एकदम, यही सब तो ज़िंदगी है। डॉक्टर लोग का ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहता है, आपको नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा कुछ देख रहे हैं। रिपोर्ट देखते हैं कुछ इस प्रकार का ये, तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हेपेटोबाइलरी, मतलब कि आपका जो लीवर का फंक्शन है वो कैसा है, इसको यहाँ पे बताया जाता है। लीवर के सिस्टम को, सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका लीवर कैसा है, कितने साइज़ का है, कितना बड़ा है, कितना घटा है, ये सभी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखा जा रहा है कि गॉल ब्लैडर आपका कैसा है। गॉल ब्लैडर के बारे में, गॉल ब्लैडर आपको पता है कि लीवर के पास ही में होता है, उसको बताया जा रहा है कि उसमें किसी प्रकार का सिस्ट वगैरह तो नहीं ना है, ल्यूमन वगैरह तो नहीं ना है। इन सभी चीज़ों को इसमें बताया जाता है, कैसा साइज एंड शेप है उसका, और नॉर्मल साइज एंड शेप कितना होता है, ये सभी चीज़ों को इसमें बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज आपको जो बताएं कि एब्डोमेन में लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पैनक्रियाज होता है, स्प्लीन होता है, किडनी होता है, तो ये सभी चीज़ होते हैं ये होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि पैनक्रियाज नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। स्प्लीन के बारे में देख रहे हैं, ये साइज इतना है, जो कि ये भी नॉर्मल है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है इसमें। और जो भी दिक्कत होता है यहाँ पे लिखा जाता है, इंप्रेशन में लिखा जाता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है।
उसके बाद यहाँ पे किडनी के बारे में है कि आपका लेफ़्ट किडनी राइट किडनी कैसा है, कितने साइज़ का है, शेप का है, ये सभी चीज़ें लिखा जाता है। उसके बाद फिर यूरिनरी ब्लडर के बारे में लिखा जाता है कि आपका यूरिनरी ब्लडर कैसा है। वो भी तो पता होना चाहिए कि आपके यूरिनरी ब्लडर में कैसे किसी प्रकार का ल्यूमन वगैरह तो नहीं ना है, सिस्ट वगैरह तो नहीं ना है, आपका नॉर्मल साइज़ है ना प्रोस्टेट का। तो ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपका इम्प्रेशन लिखा रहता है कि आपका जो लास्ट फाइनल में क्या क्या प्रॉब्लम है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद जो नीचे लिखा होता है वो टेक्नीशियन का सिग्नेचर होता है और डॉक्टर का सिग्नेचर होता है कि कौन डॉक्टर इसको देखे हैं, कौन इसको भेजे हैं। उसके बाद फिर ये एक और डॉक्टर होते हैं जो कि दोनों अल्ट्रासोनोग्राफी के प्रोफेशनल होते हैं, एमडी किए हुए रहते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये होल रिपोर्ट होता है। ऊपर में जो देखते हैं यहाँ पे नाम होता है, एज होता है, सेक्स होता है, जेंडर कौन सा जेंडर है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी चीज़ है रिपोर्ट जो रेफ़र किए हैं, रजिस्टर है, उसका नाम कितने टाइम पे हुआ, ये सभी चीज़ों को लिखा जाता है, डेट वगैरह लिखा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिपोर्ट को कैसे देखा जाता है और कहाँ कहाँ पे क्या होता है। अब आगे जो आते हैं टीवीएस मतलब ये मत समझिएगा कि आप अपाची का गाड़ी ले रहे हैं, टीवीएस का शोरूम, ये सब नहीं होता है। इसको बोलते हैं ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, इसको कहते हैं। तो यही चीज़ होता है ये टीवीएस का मतलब। अब यहाँ पे देखिए टीवीएस में क्या क्या देखा जाता है। तो टीवीएस में जितने भी आपके यूट्रस के वजाइना के फंक्शन होते हैं उसको कवर किया जाता है। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, वो जाता है अंदर वजाइना के अंदर और इसी से देखा जाता है। ये आपका सर्विक्स को मेजर करता है, आपके यूट्रस को मेजर करता है, ओवरी को मेजर करता है और ये बताने का काम करता है कि आपका साइज़ क्या है, शेप क्या है ओवरी का, यूट्रस, सर्विक्स का। तो ये सभी चीज़ों को मेज़र करने का काम करता है। इसको बोलते हैं वजाइनल अल्ट्रासाउंड, मतलब कि वजाइनल सोनोग्राफी। इसी के द्वारा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर ये जो देखें आप, आपके यूट्रस को, वॉल को देखा जाता है, यूट्रस को देखा जाता है, सर्विक्स को देखा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को देखा जाता है और यहाँ पे लिखा जाता है लास्ट में कि इम्प्रेशन आपका क्या रहा, क्या प्रॉब्लम है। ये जो लिखा हुआ है ये फाइनल रिजल्ट आता है इसका। अब देखिए यहाँ पे कुछ सिग्नेचर वगैरह इसमें भी प्रेजेंट होते हैं और ऐसा कुछ ये फिगर दिया जाता है कि ये फिगर है। तो इससे पता चल जाता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो इसके प्रोफेशनल होते हैं तो उनको पता हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला जो है वो ब्लड फ्लो है। ये देखिए इसको बोलते हैं डॉपलर टेस्ट। देखिए अल्ट्रासाउंड एक प्रकार का नहीं होता है, बहुत प्रकार का अल्ट्रासाउंड होता है। अब उसमें सभी अलग अलग टेस्ट होते हैं। जो डॉपलर वो ब्लड फ्लो टेस्ट होता है कि आपके ब्लड जो हैं वो फ्लो ठीक से कर रहे हैं ना आपके ऑर्गन में, अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, इन सभी चीज़ों में देखा जाता है आर्टेरियल सिस्टम को कि आखिर कहीं प्रॉब्लम तो नहीं ना है। यहाँ पे जैसे कि देखें राइट लिम्ब है, लेफ्ट लिम्ब है। उसके बाद इंप्रेशन को दिया जाता है कि क्या इंप्रेशन रहा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखिए ये जो आपका रेड रेड देख रहे हैं ये ब्लड है, लेकिन ये ब्लड को विजुअली नहीं दिखाता है, ब्लड फ्लो होते हुए नहीं दिखाता है, उसके साउंड को मेज़र करके अपने आप फिगर बना के बताता है कि ऐसा है और वो करेक्ट होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डॉपलर किसको कहते हैं और ब्लड फ्लो टेस्ट किसको कहते हैं। अब आते हैं चेस्ट टेस्ट में। चेस्ट में क्या होता है, तो आपको देखा जाता है कि कहीं प्लूरल तो नहीं ना है प्रॉब्लम, क्योंकि चेस्ट में यही देखा जाता है कि पानी भरा हुआ नहीं है या फिर आपका लंग्स कैसा है। इन सभी चीज़ों को मेज़र किया जाता है, इसको चेस्ट अल्ट्रासाउंड कहते हैं। कुछ यहाँ पे देख रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको मेज़र किया जाता है, लंग्स बढ़ा हुआ है, छोटा है, उसमें इन्फेक्शन है। इन सभी चीज़ों को मेज़र करके आपको बताने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इंप्रेशन का जो काम होता है बताना, लास्ट में बताना होता है कि आखिर रिजल्ट क्या है, क्योंकि सभी को रिज़ल्ट पता नहीं चल सकता है, लेकिन ये लास्ट में बताया जाता है कि आप इसका इम्प्रेशन क्या है, रिजल्ट क्या है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये टेक्नीशियन का सिग्नेचर होता है, यहाँ पे डॉक्टर का सिग्नेचर होता है और ये ऐसे सिग्नेचर करके दिया जाता है। और कुछ इस प्रकार का ये होता है। देखिए ये जो देख रहे हैं ये जेली लगा हुआ है, ये ट्रांसड्यूसर है और इसी के द्वारा फिगर बनता है हमारे मशीन पे। और ये जो है इसी से पता चल जाता है साउंड डालने के बाद कि हमारा लंग्स कैसा है। कुछ इस प्रकार का देख रहे हैं, ये खाली खाली है, देख रहे हैं ये खाली खाली है, मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, कौन सा ऑर्गन ठीक है और कौन सा ऑर्गन ख़राब है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताता है। अगला जो है न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी। अब देखिए न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी का मतलब क्या होता है, ये एंटी टेस्ट होता है, एंटी टेस्ट इसको कहते हैं। अब ये एंटी टेस्ट किस में होता है, तो ये होता है यूट्रस में, और यूट्रस में बताता है कि आपका प्रेगनेंसी का जो डेट है वो कैसा है, कब, कितना बड़ा है, कैसे है, और उसमें बेबी का साइज़ क्या है। इन सभी चीज़ों को बताया जाता है कि उसका नेक क्या है, कैसा है, उसके स्किन कैसे हैं, उसके नेजल टिप कैसे हैं। इन सभी चीज़ों को बताया जाता है इस टेस्ट में। यहाँ पे जो रिपोर्ट देख रहे हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप,
थोड़ा स्क्रीनशॉट ले के इसको थोड़ा क्लियर नहीं होगा, आप अपने वीडियो क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए और यहाँ पे पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और वही चीज़ है, इंप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि लास्ट रिजल्ट क्या हुआ, और ये जो देख रहे हैं आप, ये सिग्नेचर वगैरह रहता है। और ये फ़ोटो है कि कैसा अंदर बेबी का फ़ोटो है और कैसा उसका नेक है, गर्दन है, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। और अगला जो है फीटल वॉल्विंग टेस्ट। ये फीटल वॉल्विंग टेस्ट जो होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि इसमें देखा जाता है कि कहीं बेबी का साइज़ क्या है, उसमें फ्लूइड कितना है, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। उसके वॉल का फ्लूइड कितना है, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये है फीटल मूवमेंट कैसा है, लिकर कितना है, प्लासेंटा कैसा है, इन सभी चीज़ों को इसमें मेज़र किया जाता है। उसका वेट कितना है, हाइट कितना है, इन सभी चीज़ों को इसमें, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और इसको पढ़ लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा स्क्रीनशॉट लेके। अगला जो है एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन में क्या होता है कि बेबी का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखा जाता है, मतलब कि उसमें देखा जाता है कि हार्ट रेट क्या है। तो यही चीज़ होता है कि इसमें पूरे चीज़ों को देखा जाता है कि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा, बेबी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके एनाटॉमी को देखा जाता है बेसिकली बात करें तो ऐसा कुछ ये होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों ये सीटी स्कैन वाला वीडियो। और इस वीडियो को हम इसलिए बनाए थे क्योंकि सभी को पता चल सके कि आता क्या है और क्या क्या उसमें फॉलो करना चाहिए इंस्ट्रक्शन को, और इसके बारे में हम बात करने का प्रयास किए हैं। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए होगा, सेपरेट वीडियो, कि हाँ एक टॉपिक को समझाने का प्रयास कीजिए, तो हम उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है पूरे बढ़िया से, कितना नॉर्मल साइज होता है, शेप होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अल्ट्रासाउंड का। वैसे ये वीडियो जो था किसी सब्सक्राइबर के द्वारा बताया गया था कि आप एक वीडियो बनाइए अल्ट्रासाउंड के बारे में, तो उनको ये डेडिकेटेड है वीडियो, उनके लिए स्पेशली है, जो हमको बोले थे कि आप बनाइए। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि नंबर नीचे दिया गया है, उस पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज, और लिखिए आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वो प्राइवेट ग्रुप है क्योंकि इस PDF को बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है, तो इसी के लिए इसको प्राइवेट रखा गया है। धन्यवाद।